अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पूरी दुनिया और बिलखसूस मुसलमान इस मंज़र को देखकर दंग रह गए हैं और इंडिया का आसमान ये मंज़र देख रहा है कि वही सरज़मीन इंडिया जहां बाबरी मस्जिद जैसी तारीख़ी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, उसकी जगह मंदिर बना दिया गया था और जो उसकी डेट बनती थी बाबरी मस्जिद की शहादत की, उसी डेट को यानी 6 दिसंबर को, इसी 6 दिसंबर को उसी इंडिया की सरज़मीन पर मगरबी बंगाल में बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया गया है। और ये ऐसा तारीखी लम्हा था, ऐसा जज्बाती लम्हा था कि ये मुर्शिदाबाद जो ज़िला है मगरबी बंगाल का, वहाँ इतने मुसलमान पहुँचे और उनका जज्बा और उनके जज्बात की शिद्दत, उनकी आंखों में आंसू, ये कैफियत थी कि कोई एक ईंट उठा के ला रहा है, कोई 2 ईंटें उठा के ला रहा है। इधर उधर के जो अजला थे वहाँ से ट्रैक्टरों पर, ट्रालियों पर जौक दर जौक लोग इस मस्जिद के संगे बुनियाद के लिए हाजिर हुए। इतना बड़ा मजमा बन गया था कि पूरा इंडिया बल्कि पूरी दुनिया उसको देखकर दंग रह गया था। नाज़रीन इकराम, तफसीलात इसकी मैं आपके सामने रखता हूँ। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। इसको शहीद करने वाले जो पहले चंद अफराद थे, जो पहला शख्स गुंबद पर चढ़ा था और जिसने पहला हथौड़ा चलाया था, उसकी स्टोरी भी मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 33वीं यानी जो बरसी बनती थी बाबरी मस्जिद की शहादत की, उसके मौका पर यहाँ के एक मेंबर कौमी असम्बली हैं हमायूं कबीर, उन्होंने ऐलान किया था कि इस दफ़ा बाबरी मस्जिद के यौम शहादत पर हम उसी तर्ज की, उसी अंदाज की, उसी डिज़ाइन की एक मस्जिद मगरबी बंगाल में इंडिया की सरजमीन पर उसका संगे बुनियाद रखेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से एक पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि जो मस्जिदें गिराने वाले होते हैं वो मस्जिदें बनाने वाले नहीं हो सकते। उन्होंने मुसलमानों से अपील की और बाबरी मस्जिद के लिए चंदे की अपील पर हैरान कुन रिस्पॉन्स सामने आया। अंदाज़ा कीजिए कि इंडिया की अगर करेंसी में हम बात करें तो सिर्फ 93 लाख जो है वो ऑनलाइन जमा हो गए और कई करोड़ रुपया जमा हो गया। सिर्फ एक शख्स ऐसा है जिसने कहा कि बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए मैं अकेला 20 करोड़ रुपया दूंगा, चुनांचे उसका नाम नहीं बताया गया। मस्जिद का आगाज़ हो गया और संगे बुनियाद रख दिया गया। उस पर ये वहाँ चूँकि मगरबी बंगाल में कांग्रेस की हुकूमत है, बैनर्जी वहाँ वज़ीर आला हैं, तो जब ये इस कदर मुसलमानों को जज्बाती देखा अपनी मस्जिद की तामीर के लिए, उस तारीख़ी मस्जिद की याद में एक नई मस्जिद बनाने के लिए, तो ज़ाहिर है वहाँ बहुत सारे हिंदू भी जमा हो गए। कोलकाता परेड ग्राउंड में उन्होंने अपनी गीता पढ़नी शुरू कर दी। मुसलमानों ने ऐलान किया है कि हम कई लाख कुरान मजीद की तिलावत यहाँ करेंगे ताकि उसकी बरकत हो, और फिर इसका संगे बुनियाद रखा गया है, इसको हम बनाएंगे। नाज़रीन इकराम, ये मुर्शिदाबाद में वाक़या पेश आया है, ताहम ये कांग्रेस ने इनको यानी कौमी असम्बली की मेंबरशिप और ये जो पार्टी रुकनीत है उससे सस्पेंड कर दिया है। बहरहाल वो डटे हुए हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूं कि ये मस्जिद जो गिराई गई थी और गिराने वालों में एक शख्स सिख शामिल था, बलबीर सिंह उसका नाम था। वो पहला इस मस्जिद के गुंबद पर हथौड़ा चलाने वाला शख्स था। 1992 में ये शख्स उस गुंबद पर चढ़ता है, लेकिन ठीक 1993 में ऐसी अल्लाह ताला इसकी काया कलब करता है, इसका दिल बदलता है कि ये फ़ौरन मुसलमान हो जाता है और मुसलमान होने के बाद अपना नाम मोहम्मद आमर रखता है। इस कदर परेशान होता है, इस कदर इसको नदामत होती है, कहता है कि अब मैं एक मस्जिद पर हथौड़ा चलाने के जुर्म की तलाफ़ी करने के लिए मुसलमान तो हो ही गया हूँ, लेकिन मैं 100 मस्जिदें तामीर करूँगा। इसने पहली मस्जिद का संगे बुनियाद रखा, उसका नाम मदीना मस्जिद रखा। फिर नाज़रीन इकराम, ये मस्जिदें बनाता चला गया, यहाँ तक कि जब फौत हुआ तो 65 मस्जिदें ये बना चुका था मोहम्मद आमर और साबका बलबीर सिंह। इसके बारे में बताया गया कि कुछ पता नहीं कि इसको अल्लाह ताला कहाँ से फंड्स फराहम करता था, कौन लोग इसकी मस्जिद की तामीर के लिए मदद करते थे। हालांकि अपनी हालत इसकी ये थी कि किराए के मकान में रहता था, तो एक हथौड़ा चलाने के इवज़ न सिर्फ दुनिया को अल्लाह ने बताया कि मस्जिद
مسجد گرانے والے کو اللہ پھر ایسا بدلتا ہے، اس کا دل بدلتا ہے، اس کے دن بدلتا ہے، جو اس قدر یعنی تعصب زدہ ذہن اور دل رکھتا تھا کہ وہ بابری مسجد پر پہلے چڑھنے والوں میں شامل ہوا، پھر نہ صرف وہ کلمہ پڑھ کے اسی مسجد والوں میں داخل ہوا بلکہ 100 مسجدیں بنانے کا اس نے اعلان کیا اور 65 مسجدیں اپنی موت سے پہلے وہ مکمل کر چکا تھا۔ تو بہرحال ناظرین اکرام، یہ واقعہ، یہ سنگ بنیاد مسلمانوں کا جذبہ، ان کی ہمت، ان کی حمیت، ان کی غیرت یہ ثابت کرتی ہے۔ شاعر کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو یہ سلسلے مسجدوں کی تعمیر کے اور مسلمانوں کے ایمان کے، یہ غیرت کے مظاہر دنیا پہلے بھی دیکھتی آئی ہے، اب بھی دیکھتی رہے گی۔ مودی کے دور میں بابری مسجد کا وہاں افتتاح کر دینا، سنگ بنیاد رکھ دینا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اہل اسلام کی طرف سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی ضرور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے اور ان کی مدد بھی فرمائے، ان کی حفاظت بھی فرمائے کہ انہوں نے وہاں وہ نعرہ بلند کر دیا ہے جہاں یہ نعرہ بلند کرنا بابری مسجد کی تعمیر کا آسان نہیں تھا۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔